दोस्तों, आए दिन जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं, खास करके दिल्ली के अंदर। क्योंकि यहाँ पर बेहद ट्रैफिक है, लोगों के पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और लोग ओवर स्पीडिंग से भी गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। और ये घटनाएं हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन इन घटनाओं से किसका नुकसान होता है? जो एक्सीडेंट जिसका होता है, या तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, या वो पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो जाता है। वो किसी काम का भी नहीं रह जाता, वो किसी मकसद का भी नहीं रह जाता। ऐसी घटनाएं हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम सावधान जरूर रह सकते हैं। हमारा फर्ज है कि हम जब भी रोड पर निकलें तो सावधानी से गाड़ी चलाएं, ड्रिंक ना करें, बिना ड्रिंक करे गाड़ी चलाएं और मानव जीवन को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर भी ऐसी आए दिन घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं जो बेहद ही खराब होती हैं, बेहद ही गंभीर होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही घटना लेकर आए हैं। ये घटना बीती रात की है, दिल्ली एनसीआर नोएडा की है, जहां पर एक लैम्बोर्गिनी कार ने दो मजदूरों को कुचल दिया। उन दोनों मजदूरों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो जिला अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है और वो बेहद नाजुक हालत में, बेहद गंभीर है। और उन दोनों के पैर पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अब शायद वो पूरी जीवन पैरों पर नहीं चल पाएंगे। वो दोनों मजदूर हैं, कैसे अब अपना जीवन बिताएंगे, ये तो सोचने वाला विषय है। लेकिन पुलिस ने जो लैम्बोर्गिनी कार चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया रात को ही, और उस पर 2 धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। जो 2 धाराएं हैं वो इस प्रकार हैं। एक जो धारा है 281 धारा होती है, जो ओवर स्पीड की धारा होती है, जहाँ पर तेज गति से वाहन चलाने के लिए एक धारा बनाई गई है 281 करके, वो धारा। और 125 बी एक धारा है, जहाँ पर मानव जीवन को खतरे में डालने की एक आशंका के द्वारा किया गया कोई कार्य होता है, उसके तहत वो ये दोनों धाराएं उस पर लगाकर उसे बंद कर दिया गया थाने में। लेकिन अगली सुबह वो जो शख्स था बाहर था, उसकी बेल हो चुकी थी। क्योंकि ये दोनों जो धाराएं हैं नो बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि इसमें आसानी से जो है जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर इसमें सजा होती है तो 3 से 7 साल के बीच इसमें सजा भी होती है। जो वकील है, उसका जो कार चालक का वकील है, उनका नाम मयंक पचौरी, उन्होंने बताया कि जो मेरा क्लाइंट है वो बेकसूर है। और जो क्लाइंट का नाम उन्होंने बताया, उसका नाम बताया है दीपक, और दीपक जयपुर राजस्थान का रहने वाला है। यहाँ नोएडा में ही ब्रोकर का काम करता है। उन्होंने बताया जो दीपक है वो सिर्फ लैम्बोर्गिनी कार की टेस्ट ड्राइव ले रहे थे और 200 मीटर के दायरे के अंदर ही ये एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार ओवर स्पीड नहीं थी, और लेकिन जो मजदूर चपेट में आए हैं वो लापरवाही से नहीं आए हैं, अनजाने में हुआ है। और कार की स्पीड बिल्कुल भी ओवर स्पीड नहीं थी, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। और जो दूसरी अपडेट हमारे सामने आई है वो ये आई है कि उसमें पता चला कि जो ये कार है, लैम्बोर्गिनी कार है, वो किसी फेमस यूट्यूबर की है। उस यूट्यूबर का नाम है मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी का एक यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल के लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉलोअर हैं। मृदुल तिवारी के इंस्टाग्राम पर भी 45 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलोअर हैं। मृदुल तिवारी का पूरा परिवार यूट्यूबर है। वो कंटेंट क्रिएशन का ही काम करते हैं, यूट्यूब पर ही अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं। और मृदुल जो है नोएडा में ही वहीं पर एक अपार्टमेंट में रहता है। पुलिस जो अब जांच कर रही है वो ये कर रही है कि क्या मृदुल को पता था कि उसकी कार कोई दीपक नाम का शख्स लेकर गया है। अब ये जांच चल रही है, पता चलेगा पड़ताल में, जो भी खबर आएगी हम आपके सामने जरूर अपडेट लेकर आएंगे। और जो उधर के जो एसएचओ हैं बंदर सिंह करके, उन्होंने अगली सुबह जब हॉस्पिटल पहुंचे, वहां अस्पताल पहुंचे उन दोनों घायलों को देखने के लिए, तो उन्होंने बताया कि अब वो दोनों बहुत स्टेबल हैं, यानी कि अभी वो खतरे से बाहर हैं। और जो उनकी पहचान हुई है वो इस रूप में हुई है कि एक जो शख्स है उसका नाम है रविदास, उम्र 40 वर्ष है, और दूसरा है रामभू कुमार, उसकी उम्र 50 वर्ष है। और वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ नोएडा में अपने काम की तलाश में आए थे, मजदूरी की तलाश में आए थे, यही मजदूरी करते थे। और उनकी जो पूरी फैमिली है, उनका परिवार है, वो भी मजदूरी करके ही अपना पेट पालता है। अब वो दोनों बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, उनके पैर अब किसी काम के नहीं है। क्या वो अब
जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, वो कैसे अपना जिंदगी का गुजारा करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सोचने वाली बात है। जाने अनजाने जो भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन नुकसान उन दोनों मजदूरों का हुआ। खैर आगे क्या होगा ये तो अब हम नई अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे तभी बताएंगे। लेकिन जो जांच से पता चला है पुलिस को, वो ये पता चला है कि जो लैम्बोर्गिनी चलाने वाला जो चालक था दीपक, उसमें एक वीडियो भी एक वायरल सामने आ रही है हुई है, जो सोशल मीडिया पे भी पुलिस के पास भी एक वीडियो आई है, जिसमें वो कार के अंदर बैठ के ही एक दोस्त से बात कर रहा है कि ये जो लैम्बोर्गिनी कार है मेरे अंडर कंट्रोल नहीं है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, एरर बता रहे हैं, अब मैं इसको कैसे कवर करूं। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई इस टाइप की कार, जो रेसिंग कार होती है, बड़ी कारें होती है, और ये कार कोई छोटी कार नहीं है, सस्ती कार नहीं है, 4 करोड़ की कार है कम से कम, और ये इतनी स्पीड वाली कार होती है कि 1 मिनट के अंदर काफ़ी सारे किलोमीटर कवर करती है। ये ओवर स्पीड वाली कारें होती हैं, और ये नॉर्मल सड़क पे तो चलाने लायक गाड़ियाँ ही नहीं होती हैं, और ऐसी रोड पे उतारने लायक ये गाड़ियाँ नहीं होती हैं, फिर भी वो कार लेके सड़क पर आया, कोई बात नहीं। लेकिन जो वीडियो वायरल हो उसमें वो बात कर रहा है कि ये मेरे से कार कंट्रोल नहीं है, इसके फंक्शंस एरर हो रहे हैं, और वो 4 मिनट का अल्टीमेटम भी देती है कार गाड़ी रोकने का, भाई इसको रोक दिया जाए, ये आगे नहीं चल पाएगी। लेकिन उस 4 मिनट के अंदर अगर आप गाड़ी नहीं रोकते तो या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ और कोई दुर्घटना भी घट सकती है। लेकिन जो दीपक है उसने गाड़ी नहीं रोकी और ये दुर्घटना घट गई। उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है, ऐसा उस वीडियो के जरिए पता चल रहा है। लेकिन वकील का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। अब आगे तो पुलिस जांच कर ही रही है, लेकिन जो वो दोनों मजदूर थे वो तो पूरी जिंदगी के लिए शायद अपाहिज हो चुके हैं। अब उनकी भरपाई कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तो अब आगे समय ही बताएगा। फिलहाल जो जानकारी हमारे सामने आ रही है उसके दौरान ये केस दर्ज हो चुका है। बड़ा वो यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर की कार है, बड़े लोग हैं, अब उन पे कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन वो मजदूर जो अपना डेली का पेट पालते हैं, डेली की रोटी कमाते हैं, अब उनका क्या होगा, वो आगे अपने जीवन में किस तरीके से अपने जीवन को बिताएंगे, अपने परिवार को पालेंगे। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, ये गंभीर बात है। आगे जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। जो भी रिपोर्ट आती है, पुलिस की रिपोर्ट आती है, मीडिया रिपोर्ट आती है, हम आपके सामने जानकारी पेश करते रहेंगे। और तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।